हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम हमारी जो कॉन्सेप्ट बूस्टर की सीरीज है उसमें नया टॉपिक समझेंगे, इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्या इसमें कंसेप्ट है, क्या इसमें आइडिया है, सबको हम समझने वाले हैं। सो आज का टॉपिक है हमारे पास वोट एंड स्ट्रीम। सो आपके पास क्या होगा, टाइम एंड डिस्टेंस का ये टॉपिक है जिसमें वोट एंड स्ट्रीम का आइडिया गिवन होगा। स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्ट्रीम बेसिकली रिवर को अगर अपन डील कर सकते हैं, और अगर हम एयर में भी कभी कभी क्वेश्चन बनेंगे, एयर और एरोप्लेन इस तरह से आइडिया यूज होता है, तो उस केस में स्ट्रीम हमारे पास एयर, मतलब जो हमारी एयर होती है वो हमारे पास स्ट्रीम हो जाएगी। तो इस तरह से वाइंड जो भी है हमारे पास स्ट्रीम का काम करेगी। सो कैसी वैरायटी होती है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन से कंसेप्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेते हैं। देखो, अगर जब भी वोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो दो जो हमारे पास वर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास अप स्ट्रीम, सेकेंड है हमारे पास डाउन स्ट्रीम। सो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अब समझो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम बात करें वोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट में। सो अप स्ट्रीम क्या होता है, अगर आप अगेंस्ट द फ्लो, सो अगेंस्ट द फ्लो अगर आप मूव करते हो, अगेंस्ट द फ्लो का मतलब क्या है, सो लेट सपोज दिस इज द स्ट्रीम। तो लेट सपोज दिस, ये हमारे पास कोई स्ट्रीम है, मान लो ये रिवर है, तो हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज दिस इज ए रिवर एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज दिस डायरेक्शन, दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है, दिस इज फ्लो ऑफ द रिवर। सो अगर यहाँ पर कोई वोट है, लेट सपोज दिस इज ए वोट, हमारे पास कोई बोट है, ये कोई बोट है, अगर ये अगेंस्ट द फ्लो मूव करेगी, मतलब इसकी डायरेक्शन अगर रिवर्स हो किसके, रिवर की डायरेक्शन से, तो इसे बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगेंस्ट द फ्लो मूव करते हैं, किसमें मूव करते हैं, अगेंस्ट द फ्लो मूव करते हैं, अगेंस्ट द फ्लो मूव किया जाता है। और इधर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम है विद द फ्लो, तो फ्लो के साथ आप मूव करते हो, विद द फ्लो मूव किया जाता है। सो इस वाले केस में जो डायरेक्शन है रिवर की और बोट की जो डायरेक्शन है दोनों सेम ही होती है, दोनों की दोनों सेम होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्ट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम लिखा होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप विद द फ्लो मूव कर रहे हो, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, आप अगेंस्ट द फ्लो मूव करते हो। ये दो आइडिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस की तरफ डील करें। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अब आप एक सिंपल सिनारियो आप थोड़ा प्रैक्टिलाइजेशन कर सकते हैं, अपन थोड़ा प्रैक्टिकली समझे। देखो, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर मुझे मूव करना है तो ऑटोमेटिक मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्पीड मिल जाएगी किसकी, रिवर की। सो डाउन स्ट्रीम वाले केस में क्या होता है कि जो हमारे पास बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की जो स्पीड है दोनों ऐड हो जाती है। और अप स्ट्रीम अगर आप अगेंस्ट द फ्लो मूव करते हो तो ऑब्वियस वाली बात है कि अगर आप अगेंस्ट द फ्लो मूव करोगे तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो प्रैक्टिकल वे में हम समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका पूरा का पूरा सिनारियो बनेगा, इसमें ये बनेगा, इसमें आपके पास स्पीड होगी वो नेगेटिव में आएगी, मतलब नेगेटिव का सेंस है कि मतलब कम होगी। तो कम बेसिकली क्या हो गया, तो लेट सपोज जो स्ट्रीम की स्पीड है, रिवर की स्पीड हमारे पास v है, और वोट की स्पीड को अगर हम u अज्यूम कर ले, तो इस वाले केस में जो मेरे पास स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, u माइनस बी। और सिमिलर वे में इस वाले केस में जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, u प्लस बी। यहाँ पे b माइनस यू नहीं करेंगे। अगर आपके पास जो हमारे पास स्ट्रीम है उसकी स्पीड अगर ज़्यादा हो जाए, अगर आपके पास स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो जाए वोट की स्पीड से, तो आप अप स्ट्रीम में मूव नहीं कर पाओगे, आप बैकवर्ड ही मूव करोगे, आप हमेशा पीछे जाते हुए जाओगे, कभी आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच नहीं सकते। सो अगर आप क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपने डाउन स्ट्रीम मूव किया 30 किलोमीटर है 50 किलोमीटर, तो एक थॉट है कि भाई ऑब्वियस वाली बात है कि अप स्ट्रीम, अगर हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो उसमें आपकी जो वोट है उसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी, किसके कंपेयर में, स्ट्रीम के कंपेयर में। ठीक है, ये दो आइडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए। सो हमें क्या क्या समझ में आया कि अगर रिवर की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड आपके पास v है और वोट की स्पीड, अब देखो जो वोट की स्पीड है वो स्टिल वाटर में ली जाती है ना, स्टिल वाटर, या फिर जब स्ट्रीम बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल एक पीसफुल जो हमारी स्ट्रीम होती है उसमें हम काउंट करते हैं। सो वोट की जो वोट की जो स्पीड है उसको हम अगर u अज्यूम कर ले, सो हमारे पास क्या आया, तो ये मेरे पास आएगा u माइनस बी, और ये वाला जो आइडिया इसके अकॉर्डिंग मेरे पास स्पीड आएगी u प्लस बी। सो ये हमारे पास दो डिफरेंट सिनारियो है जो हमारे लिए काम आते हैं वोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट है। इसके अलावा कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है जो इसमें अलग होगा टाइम स्पीड वाले आइडिया से। बस आपको स्पीड का ध्यान रखना है। अगर आपसे डाउन स्ट्रीम की बात करें तो स्पीड आप u प्लस बी लोगे, u मतलब वोट की स्पीड, b मतलब स्ट्रीम की स्पीड।
अगर आपके पास अप स्ट्रीम वाला आइडिया है तो उस केस में आप स्पीड क्या लोगे, u माइनस बी लोगे। यहाँ पर u किसको डिनोट कर रहा है, वोट की स्पीड को, स्टिल वाटर में वोट की स्पीड को, और b किसको डिनोट कर रहा है, स्ट्रीम की स्पीड को b डिनोट कर रहा है। तो ये हमारे पास दो कंसेप्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम बात करें वोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस की कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 50% लेस देन द स्पीड ऑफ द बोट। देखो आपसे क्या बोला, डाउन स्पीड। अब देखो अगर यहाँ पे आई थिंक इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, तो कोई जो स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम की वो ज़्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आएगा अप स्ट्रीम, इफ द अप स्ट्रीम स्पीड और दिस इज डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 50% लेस है किसके कंपेयर में, अगर हम कंपेयर करें डाउन स्ट्रीम। सो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, अगर हम अज्यूम कर ले रिवर की स्पीड जो हमारे पास है वो b है, और अगर मैं अज्यूम कर लूँ वोट की जो स्पीड है वो u है। सो अकॉर्डिंग टू दिस u माइनस बी जो होगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ 50% लेस, मतलब हाफ ऑफ u प्लस बी, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड से। सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई करोगे तो 2u माइनस 2b इक्वल टू u प्लस बी, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो u इक्वल टू आएगा थ्राइस ऑफ b। मतलब स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो आ गया मेरे पास 3:1, ये हमारे पास आ गया फाइनली। जस्ट हमने फर्स्ट लाइन यूज की, हम यहां तक आ गए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ ए ऑब्जेक्ट इज थ्रो इन द रिवर इट कवर 100 मीटर इन 10 सेकेंड। आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, जनरल ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की कोई स्पीड नहीं है, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कुछ भी XYZ हो सकता है, कोई कॉर्क हो सकता है, वो क्या कर रहा है, अगर वो मूव करेगा उसकी कोई अपनी तो स्पीड है नहीं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की खुद की कोई पर्सनल स्पीड नहीं है तो वो किसके साथ मूव करेगा, वो रिवर की या स्ट्रीम की स्पीड के साथ मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसने कितने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 मीटर डिस्टेंस कवर किए 50 सेकंड में, तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर किए 50 सेकंड में, तो बताओ टाइम कितना लगेगा। तो टाइम हो गया, तो हमारे पास स्पीड क्या हो गई, तो स्पीड हो गई मेरे पास 100 डिवाइड बाई 50 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई हमारे पास। अब स्पीड है किसकी, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब ऑब्जेक्ट बेसिकली किसकी स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऑब्जेक्ट बेसिकली रिवर की स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि उसकी तो कोई पर्सनल स्पीड है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको डिनोट करेगी, ये वाली जो स्पीड है वो b है। मतलब जो हमारे पास b आ गया वो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर b हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड है तो यहां से मेरे पास बोट की स्पीड आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास वोट की स्पीड भी आ गई, रिवर की स्पीड भी आ गई। अब हमसे क्वेश्चन है क्या पूछा, हम देख लेते हैं। देन हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन स्टिल वाटर इन 5 आवर्स। अब देखो ये डेटा हमारे पास मीटर पर सेकंड में, डाउन स्ट्रीम हमें मूव कर स्टिल वाटर, हाउ मच डिस्टेंस वोट कवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब है इस केस में स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 0 हो गई। इसमें स्ट्रीम बिल्कुल कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल पीसफुल स्ट्रीम है हमारे पास। सो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास स्टिल वाटर की जो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड है वो 0 हो गई। तो बताओ कैसे मूव करेगा, वो केवल और केवल बोट की स्पीड से मूव करेगा। सो 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो बोट की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आर है, तो वैसे इसको भी आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो ये आएगा 5 × 3600। सो इतने आर में कितने मीटर पर कितनी मीटर डिस्टेंस कवर हो सकती है, 6 मीटर डिस्टेंस कवर हो सकती है। अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड भी कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में कंप्लीट वे में किया गया है किलोमीटर में। तो आंसर क्या आएगा, 108 किलोमीटर। सो 108 किलोमीटर हमारे पास आंसर आएगा। तो जस्ट एक सिंपल सा आइडिया है। आइडिया क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास स्पीड, अगर हमारे पास अप स्ट्रीम है तो डिफरेंस लेंगे स्पीड का, और डाउन स्ट्रीम है तो इस केस में हम क्या लेंगे, एडिशन लेते हैं स्पीड का। जैसे एक सिंपल आइडिया, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं होता है। बाकी सब सारे के सारे कंसेप्ट सेम है जैसे हम टाइम एंड डिस्टेंस के अदर वेराइटी में डील करते हैं। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ए बोट गोज 360 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट इन 35 आवर्स। सो क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले वो अप स्ट्रीम गए। अगर कोई बोट अप स्ट्रीम मूव करती है तो वापिस आएगी तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। कैसे होगा, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो लेट सपोज ये हमारे पास रिवर है, और रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो इसे बोलेंगे अप स्ट्रीम।
सो अप स्ट्रीम आप गए, इस पॉइंट पर पहुंच गए और वापस आप इधर की तरफ मूव करोगे, सो बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, मतलब रिटर्न वाले केस में ये डाउन स्ट्रीम मूव करेगा। यहां से एक चीज हमें और समझ में आ गई, अगर हमसे क्वेश्चन में रिटर्न वाला आइडिया यूज करें तो हमें समझना होगा ऑटोमेटिक अगर वो अप स्ट्रीम मूव किया है सो आते टाइम वो डाउन स्ट्रीम मूव करेगा, और अगर वो डाउन स्ट्रीम मूव किया है तो आते टाइम वो अप स्ट्रीम मूव करेगा। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आइडिया आता है, ठीक है। सो ए बोट गोस 360 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न एट द सेम पॉइंट, तो 360 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम गया देन रिटर्न वापस हुआ सेम पॉइंट पर। सो 360 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की है, तो 360 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना लगेगा, अप स्ट्रीम गया मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा स्पीड का, डिफरेंस कितना आएगा u माइनस बी, तो इतना टाइम लगेगा, दिस इज स्पीड दिस इज डिस्टेंस, तो टाइम इतना हो गया। और आने वाला टाइम क्या होगा, आने वाला टाइम होगा हमारे पास अप डाउन स्ट्रीम का, तो ये बनेगा 360 डिवाइड बाई यू प्लस बी। अकॉर्डिंग टू दिस ये जो टाइम है वो कितना है 35 आवर्स, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ करंट, करंट बोल लो या स्ट्रीम बोल लो सेम ही चीज है, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड भी यूज, मैंने इसलिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज किए, स्ट्रीम या करंट सेम ही चीज है। तो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमारे पास ये बी की वैल्यू गिवन है 3, सो बी की वैल्यू 3 हम पुट कर लेते हैं, सो ये बनेगा 360 डिवाइड बाई यू माइनस 3 प्लस 360 डिवाइड बाई यू प्लस 3 इक्वल टू 35। अब जस्ट हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, अब सिंप्लीफाई करना कोई बड़ा टास्क ही नहीं है, इसको आप प्रॉपर सिंप्लीफाई करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आएगी, u की दो वैल्यू आएगी बट एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी हमारे पास 21, तो u की जो वैल्यू आएगी इसको सिंप्लीफाई करके वो आएगी 21 किलोमीटर पर आवर, वही हमारे पास स्पीड हो जाएगी किसकी, बोट की। तो हमसे क्वेश्चन है क्या पूछा, स्टिल वाटर में कितने 6 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 6 इंटू 21 दैट इज 126 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर होगी कितने टाइम में, 6 आवर में। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन, कैसे ऐसे क्वेश्चन को डील करना होता है, तो आपको समझ में आया होगा कि एक सिंपल सा आइडिया है, इसमें तो और कुछ नया है नहीं, बस आपको ये याद रखना है अप स्ट्रीम के केस में नेगेटिव स्पीड लेनी है और डाउन स्ट्रीम के केस में आपको पॉजिटिव स्पीड लेनी है, बस इतना सा आइडिया हमें यूज करना है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम होती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ करेंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब हमारे पास जो हमारी स्ट्रीम है उसकी स्पीड गिवन है 5 किलो, मतलब बी की वैल्यू हमारे पास 5 है। What will be the respective downstream speed and upstream speed of a boy rowing a boat if 1/3 of the distance covered going downstream? तो डाउनस्ट्रीम में लेट सपोज डी डिस्टेंस कवर की है, तो लेट डी डिस्टेंस कवर की है, तो बताओ सो 1/3 ऑफ दी, तो डी डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम डाउनस्ट्रीम लग रहा है तो कितना टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम में, डी यू प्लस बी, तो उसका 1/3 डिस्टेंस को कवर करने में अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन हमसे बोला है, जस्ट सिंप्लीफाई करना था, तो डी से डी कैंसिल होगा तो u माइनस बी एंड u प्लस बी आपके पास आएगा 1/3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3u माइनस 3b इक्वल टू u प्लस बी, सो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ u इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b, सो u इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b, ये मेरे पास बनेगा। फाइनली हम यहां पर आ गए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, सो बताओ अगर b की स्पीड 5 है, सो u की स्पीड कितनी हो गई 10 हो गई, तो अगर यहां से मेरे पास u की स्पीड आ गई, मतलब u की वैल्यू आ गई 10, मतलब बोट की स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड है करंट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी। हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, सो आपको हमसे कुछ व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बताना है। सो आपके पास u और b है, तो u और b है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी u प्लस बी दैट इज 15, और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी u माइनस बी दैट इज 10 माइनस 5 दैट इज 5। सो आपके पास आंसर आएगा 15 एंड 5 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। काफी आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के आइडिया का, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो रोहित कैन रो a boat 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 130 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 23 आवर्स। सो 65 किलोमीटर हम अप स्ट्रीम गए, मतलब स्पीड u प्लस बी हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा 65 डिवाइड बाई u प्लस बी, एंड 130 हम डाउन स्ट्रीम गए। सिमिलर वे में 45 हम गए हैं u प्लस बी, सॉरी आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक की है, अप स्ट्रीम गए हैं तो हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया, u माइनस बी u प्लस बी हमने रिवर्स कर दिया, चलो वापस कर लेते हैं। तो ये आएगा मेरे पास, पहले अप स्ट्रीम है तो u माइनस बी देन u प्लस बी, चलो डन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, सो 45 u माइनस बी एंड
104 u प्लस बी दैट इज 70। दोनों को जैसे आप माइनस करोगे सो ये आएगा 20 u माइनस बी एंड 26 u प्लस बी। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करने का टास्क होता है बस इनको, तो मैं आपको थोड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ सिंप्लीफाई करने का। जैसे आपने इन दोनों को माइनस किया तो ये आएगा आपके पास इस तरह से। अब देखो 26 इंटू 4 करने पर 104 आता है, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये बनेगा 80 और 45 इधर माइनस होगा तो बनेगा 35 u माइनस बी। देखो ये 104 ये भी 104 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 24 तो 7, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो u माइनस बी आ गया आपके पास 5। अगर u माइनस बी 5 है, इसकी वैल्यू आप यहां पर रिप्लेस करो तो इस केस में आपके पास u प्लस बी आएगा 13। कितना आएगा? 13 आ जाएगा। अब जस्ट आप इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आएगी 9 और b की वैल्यू आ जाएगी डिफरेंस करने पर 4। सो 9 और 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपको समझ में आया, जस्ट हमने इक्वेशन बनाई, 2 इक्वेशन सिंप्लीफाई करी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्लियर है कि ये वाला क्वेश्चन आज सबको आपको आइडिया लग गया होगा कैसे हमें वैरायटी डील करनी है। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर हम इस वाले कंसेप्ट को एंड करेंगे। द टाइम टेकन बाय ए बोट टू गो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 33.33% लेस। 33.33% मतलब 1/3 टाइम कम लगेगा, ठीक है। देन टेकन बाई अपस्ट्रीम, तो सबसे पहले डाउनस्ट्रीम का टाइम लिख लेते हैं। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या होता है? डी बाई यू प्लस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टाइम है वो कितना कम है? 1/3 कम है। किससे? अपस्ट्रीम के टाइम से, मतलब डी यू माइनस बी से। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, u प्लस बी इक्वल टू 2/3 u माइनस बी। सो u माइनस बी एंड u प्लस बी इक्वल टू आ गया 2/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्राइस u माइनस थ्राइस b इक्वल टू 2u प्लस 2b, और सिंप्लीफाई करेंगे तो u इक्वल टू आ गया 5b। ये मेरे पास फाइनल बन जाएगा u इक्वल्स टू 5b। ठीक है, अब क्या आ गया मेरे पास? तो ये हमारे पास आ गया u बाई बी आ गया मेरे पास 5:1, मतलब स्पीड का रेशो आ गया। इसका मतलब क्या है? अगर स्पीड जो हमारे पास स्पीड अगर 5k हो जाएगी बोट की तो स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी k। ये हमसे क्वेश्चन है बोला हुआ है। अगर मैंने इसको रेशो को जस्ट हम अगर रेशो गिवन होता है तो हम वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यू लिख सकते हैं, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में। इफ द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट इज डिक्रीज बाई 40%। अब ये सेकेंड सिनारियो, अभी तक स्पीड क्या थी? 5k, तो 40% डिक्रीज हो गई, तो जो हमारी न्यू स्पीड बनेगी मैं उसे un लिख लेता हूं। ये कितनी होगी? 40% डाउन, मतलब 5k का 40% होता है 2, तो 2 हमने डाउन कर दिया तो 3k बचेगा। इट विल टेक 2 more hours टू ट्रेवल 30 किलोमीटर डिस्टेंस। सो जितना टाइम पहले लग रहा था डाउन स्ट्रीम में, पहले कितना टाइम लग रहा था? डी बाई यू प्लस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टाइम है वो 2 hours ज्यादा लगेगा अगर मैं u को डाउन कर देता हूं। तो डी बाई यू एन प्लस बी जो टाइम होगा वो कितना ज्यादा होगा? 2 hours ज्यादा होगा पहले से कंपेयर करेंगे तो। बस अब वैल्यू पुट करनी है। सो डी की वैल्यू 30 है तो 30 डिवाइड बाई यू प्लस बी मतलब 6k, और यहां पर मेरे पास आएगा 30 डिवाइड बाई यू एन, मेरे पास 3 है तो ये हो जाएगा 4k। तो इस तरह से ये बनेगा फाइनली, ठीक है। चलो अभी क्या बन रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास, सो 2 + 5/k, और ये हमारे पास बनेगा 7.5k। सो अल्टीमेट ये बनेगा 2.5 डिवाइड बाई k इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कुछ आ जाएगी मेरे पास 2.5 डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा k, ठीक है, ये आ जाएगा। सो हमसे क्या पूछा गया है? सो बस आपसे अब k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास बनेगा, सो कंप्लीट कितना बनेगा ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो 2 + डी बाई यू प्लस बी इक्वल्स टू डी बाई यू प्लस बी, ठीक है। 2 hours ज़्यादा हो गया, ओके डन। सो हो गया 5/k एंड दिस इज 7.5, तो ये बनेगा 2.5 डेज। सो k की वैल्यू आ गई हमारे पास, सो k की वैल्यू आ गई 2.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.25। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1.25। मतलब आपके पास स्पीड कितनी हो गई? तो स्पीड हो गई आपके पास 5k और k, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। हमसे क्या पूछा है कि डाउन स्ट्रीम 5 hours में कितनी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है क्या बेसिकली? 6k, तो 6 × 1.25 × 5 करना है, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं इसमें कितना आएगा ये। सो ये हो गया मेरे पास 30 × 1.25
सो ये हमारे पास कंप्लीट बनेगा, सिंप्लीफाई कर लेते हो तो ये बनेगा 5 और 7 3, तो 37.5। आई थिंक ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है, तो आंसर होगा 37.5 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आंसर होगा 37.5 किलोमीटर। तो ये बेसिकली वैरायटी, जैसे आप क्वेश्चन बोलोगे वैसे आपकी वैरायटी बन जाएगी, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी डील हो जाएगी। इसी तरह से हमें आइडिया यूज करना होता है। आइडिया बेसिकली क्या है, बट आपको बोट एंड स्ट्रीम का स्पीड का अगर नॉलेज है देन आप किसी भी तरह की वैरायटी डील कर सकते हो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन की। आई होप ये वाला जो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्वेश्चन भी कर लिए, कंसेप्ट भी समझ लिया, अब आप इसकी आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस की। आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।